जेल में जश्न बैल अखाड़ा लग गया। मुल्क भर से आए ताकतवर बैलों के दरमियान तगड़े मुकाबले। 7 मिनट 100 ते 28 फेरे जी। हजारों नहीं लाखों में इनाम होता है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के नवाही इलाके में, जहाँ पर बैल खड़े का शानदार यहाँ पर मैदान सजाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सेहतमंद और तगड़े जो बैलों की जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं और शानदार यहाँ पर जो मुकाबले हैं इस वक्त जारी हैं। आइए यहाँ पर चलते हैं इंतज़ामिया से और यहाँ के अहले इलाका से जानते हैं कि आज के जो बैल खड़े का मैदान सजाया गया है तो लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। ये 20 साल से यहाँ पर जो है अखाड़े का मैदान सजा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, यहाँ पर आप आज हर साल अब यहाँ पर अखाड़े का मैदान सजाते हैं तो क्या पैगाम देना चाहिए? हाँ, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। तो मेरा ये मैसेज है कि ये बहुत महंगा खेल है। ये हमारे ज़मींदार जो हैं ये काफ़ी खर्चा है। जन एक मेला जो करते हैं ना, तकरीबन 70-80 हज़ार का खर्चा आता है एक जोक का। तो मेरा ख्याल में ये जो सब दोस्त हैं, ये हमारा प्रोग्राम जो कामयाब करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक पाकिस्तान बल्कि पंजाब के ये कल्चर जो है ये कामयाब कल्चर है, अच्छा कल्चर है और अच्छी गेम है। लोगों को मिल जोल होता है, लोगों का अच्छा तावन होता है और हज़ारों नहीं लाखों में इनाम होता है। और मेरे ख्याल में ये सब ज़िम्मेदार जो हैं ये तारीफ़ के हकदार है। अच्छा, यहाँ पर जो बैल आते हैं कहाँ से आते हैं ये? हाँ जी, ये जो बैल हैं ये जेलम के हैं, सरगोदा में हैं, गुजरात में हैं, चकवाल में है, ये सारी तकरीबन पूरे पंजाब में गेम है। ठीक है जी सर, बताइएगा, आज जो अखाड़ा यहाँ पर मैदान सजाया गया है उस वाले से क्या पैगाम देना चाहिए? जी, पैगाम बड़ा सिंपल है कि इस तरह की जो सकाफ़ती मेले होते हैं ये हमारी एक पहचान है, हमारे ये लोकल जो कल्चर है उसको ये फ़रोग़ दे रहे हैं। मैं तो इन जैसे नासिर नंबरदार जैसे बंदों को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये चीज़ें ज़िंदा रखी हैं। हालांकि आजकल ये इतना आसान काम नहीं है, बड़े ख़र्चे होते हैं। मुझे पता चला है कि किसी जोक को लाने के लिए 70-80 हज़ार रुपया लग जाता है। तो ये एक आम काम नहीं है, ज़ाहिर है बड़े पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को दाद देता हूँ, ये लोग जिन्होंने ये सकाफ़ती मेले जो हैं वो जारी रखे हैं और स्पेशली हमारे जेल में इस तरह के बेशुमार मेले होते हैं और हमें खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चले कि इस तरह की सकाफ़ती जो है ना वो ये हमारी असल सकाफ़त ये है। ये जो क्रिकेट और ये फुटबॉल वगैरह ये बाद में आए हैं, असल हमारी शनाख्त ये है। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? आजकल जो नौजवान है बुरे कामों में लग चुके हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, जिन लोगों के ग्राउंड आबाद होते हैं तो उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो मसला तो यही है कि हम चाहते हैं कि ये सेहतमंद किस्म की एक्सरसाइजेज और इस तरह के खुले माहौल में बैठें और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ दें, तो ये सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। सर, आप बताइएगा कुछ नौजवानों को वाले से, यहाँ आज के जो अखाड़े का यहाँ पर मैदान सजाया गया है बैल खड़ा, उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इवेंट है। पहले भी पिछले साल भी नंबरदार साहब ने ये मेला सा सजाया था। इसमें काफ़ी सारे ज़िम्मेदार होते हैं, जेलम गुजरात सरगोदा के इलाके से मुख्तलिफ ज़िम्मेदार इसमें शामिल होते हैं। ये मतलब अपना अपना हिस्सा डालते हैं, बैलों की जोड़ियाँ वो लेके आते हैं। सियालकोट से भी बंदे आते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो अच्छी एक बंदों को चले ये तफरीह मिलती है। ये जो लोकल बंदे हैं हमारे, आजकल तो वैसे भी इस तरह की तफरीह वगैरह ख़त्म हो गई है, पर बंदे हमारे खुश होते हैं इस तरह की तफरीह वगैरह मिलती है ना। जो गांव का जो माहौल था पहला, वो सारा एकदम से बंदों को फिर दोबारा याद आ जाता है। 7 मिनट 100 ते 28 फेरे जी। सर, बताइए, आपके इलाके में आज यहाँ पर जो अखाड़ा सजाया गया है उस मैदान, उस वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, ये जो इस तरह के अखाड़े और इस तरह के जो मेले हैं ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और पंजाब की सकाफ़त है। और ये मेले हैं जिसमें से अब बढ़ चढ़ के हम छोटे होते भी हिस्सा लेते थे। और अब ये मैं अभी बता रहा था कि ये इस तरह के मेले मुंतज़मीन को क्रेडिट जाता है, इसमें ख़र्चा इन्वॉल्व होता है, लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं और उनको क्रेडिट जाता है जो अपनी जेब से खर्चा करके इस तरह के मेले इनेकाद होती है और सकाफ़त ज़िंदा रहती है। मैं कहूँगा कि उस लिहाज से जेलम का जो ज़िला है और यहाँ पे इस तरह की जो गेमें हैं और सकाफ़ती जो गेमें हैं हमारी ट्रेडिशनल, जैसे अभी बैलों की दौड़ थी, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और लोग बड़े शौक़ से इनेकाद इसका करते हैं और बहुत बड़े शौक़ से लोग देखने के लिए आते हैं।
तो मेरी यही ख्वाहिश होगी और मेरी ये दुआ होगी कि वो मुंतज़मीन जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि आइंदा सालों में भी वो इसी तरह इन्हीं मेलों का और इन्हीं गेमों का इनेकाद करते रहें, ताकि ये हमारी सकाफ़त ज़िंदा रहे। आने वाले के लिए हमारी जो नई पौध है, बच्चे हैं, उन्हें पता चले क्या सकाफ़त है और क्या हमारी जो है पंजाब की गेम्स होती हैं जो कि देहाती इलाकों में खेली जाती हैं। और ये इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसका एक अपना इसमें रोल है जिसमें वो सपोर्ट करती है। कि खेलें और सकाफ़त दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट जो हर जगह पे सपोर्ट करती है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह खेलों के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक मेला जो पूरे डिस्ट्रिक्ट जेलम में हो रहा है वो इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में होगा, और जिसमें पूरे जेलम के सारे स्कूल, कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी उसमें हिस्सा लेंगी, और वो मेला जो है और वो खेलें और स्पोर्ट्स जो है वो देखने के काबिल हो। तो ये हमारा बहुत पुराना कल्चरल प्रोग्राम है। तो ये बुनियादी तौर पे तो कुएं पे हुआ करता था, उसका नाम था टोम्बी। टोम्बी पंजाबी का लफ्ज़ है कि जब पहले ज़माने में मशीनरी दौर नहीं था ना, तो कुएं की गहराई को नीचे ले जाने के लिए उससे पानी निकालते थे, तो उसको टोम्बी कहते हैं। तो फिर वो टोम्बी से आहिस्ता 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 ये ज़मींदारों ने शुरू कर दिया। अब ये है कि जहाँ कुएँ नहीं में, ये जो है इसको कहते हैं हम टिंकली, है कुएँ की तरह, लेकिन इसमें पानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि लोग अब जो है कोई भी बंदा ज़मींदार इन बैलों से हल नहीं चला रहा, इनसे गंदम जो है उसको नहीं, मतलब है कि हम कहते हैं कि गंदम के बीज निकालना, गंदम निकालना जिस आपका थ्रेशर है, तो मशीनरी दौर है, तो उसमें लोग ट्रैक्टर से काम कराते हैं सब कुछ। ये सिर्फ लोग अमीर तरीन लोग जो है अपना शुगल, या जो लोग अमीर तरीन वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, गरीब आदमी का काम नहीं है। ठीक है, तो लोगों की बेपनाह इंटरेस्ट इसमें होती है। बड़े अखाड़े जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शौक, आज भी ये अखाड़ा एक लिहाज से बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि इसमें 40 से ऊपर जोड़ियाँ जो हैं वो मुकाबले में आएंगी। तो 10 नंबर तक हम हौसला अफजाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम जो है, उसके बाद मैं कम से कम कहता हूँ चौथे नंबर से 10वां नंबर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम है, आगे नंबरिंग है, तो उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे। और ये जो है ना, ये मकाम जहाँ ये नंबरदार नासिर साहब करवा रहे हैं पिछले तकरीबन 10 साल, ठीक है, तो अब तो ये स्पेशल इंग्लैंड से आए हैं, तो फिर भी इन्होंने ये शुरू कर दी है। तो मेरे तो अजीज़ हैं, तो उनके लिए, क्योंकि मेरा ये टिपिकल जो है जॉब कह लें, ये जो एनुअल प्रोग्राम होते हैं सिंपल एप्लीकेशन पे इनके परमिशन देनी चाहिए। तो परमिशन असूली तौर पर तो होती है लाउड स्पीकर की, ये फंक्शन की तो नहीं है। ये बताइएगा लोगों को सकाफत के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, अपने ताल्लुक़ को बहाल रखने के लिए, ज़्यादा ताल्लुक़ आगे ले जाने के लिए नौजवानों को जो है वो आप इंडोर गेम से निकाल के बदकारियों से बचाने के लिए ये बेहतरीन सकाफत के प्रोग्राम ये होने चाहिए। कल्चरल विंग के जितने प्रोग्राम होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि नई नस्ल जो है वो बच जाएगी।